सूरदास जी कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि थे। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में दिल्ली के निकट सिही नामक गांव में शाश्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सूरदास जी के पिताजी का नाम पंडित रामदास था। सूरदास जी जन्म से ही नेत्रहीन हैं। इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। इस मतभेद का कारण यह माना जाता है कि सूरदास जी ने अपनी काव्य रचनाओं में मानव स्वभाव का, बाल लीलाओं एवं प्रकृति का ऐसा सजीव एवं स्पष्ट वर्णन किया है जो कि आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना किसी भी साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है। सूरदास की श्रीमद् भागवत गीता के गायन में बचपन से रुचि थी। सूरदास जी की 1509 में पारसोली में गुरु बल्लवाचार्य से भेंट हुई। सूरदास जी बल्लवाचार्य के संपर्क में आने पर पुष्टि मार्ग से दीक्षित हुए। इसके बाद सूरदास जी के पदों को सुनकर बल्लवाचार्य ने उनको अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने लगे। अष्टछाप के कवियों में सूरदास जी सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं। अष्टछाप का संगठन बल्लवाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने किया था। सूरदास जी बल्लवाचार्य के प्रेरणा से दत्त एवं दैन के पदों की रचना छोड़कर वत्सल मधुर हैं और शाखा भाव के पदों की रचना की। सूरदास जी सगुण भक्ति धारा के कवि थे। सूरदास और बल्लवाचार्य के जन्म में केवल 10 दिन का अंतर था। बल्लवाचार्य से शिक्षा लेने के बाद सूरदास जी पूरी तरह कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। सूरदास ने अपनी भक्ति को ब्रज भाषा में लिखा। सूरदास ने अपनी जितनी भी रचनाएं की वह सभी ब्रज भाषाओं में की। इसी कारण सूरदास को ब्रज भाषा का महान कवि बताया गया है। ब्रज भाषा हिंदी साहित्य की एक बोली है जो कि भक्ति काल में ब्रज क्षेत्र में बोली जाती है। इसी भाषा में सूरदास के अलावा रहीम, रसखान, केशवा, बिहारी इत्यादि का योगदान हिंदी साहित्य में है। सूरदास जी की प्रमुख 3 रचनाएं मानी जाती हैं। पहला सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी के नाम से जानते हैं। पहला सूरसागर। सूरसागर श्रीमद् भागवत गीता के आधार पर रचित है। इसमें 1.25 लाख पद थे और इसमें अब लगभग 10,000 पद उपलब्ध है। सूरसागर सूरदास जी की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, गोपियों से उनका प्रेम, गोपियों से उनके विरह, उद्धव गोपी संवाद का बड़ा ही सरल एवं मनोवैज्ञानिक वर्णन किया गया है। संपूर्ण सूरसागर को एक गीति काव्य माना जाता है जिसके पद तन्मया के साथ गाए जाते हैं और इसी ग्रंथ को सूरदास जी की कीर्ति स्तंभ माना जाता है। दूसरा सूरसारावली। सूरसारावली में 1107 पद हैं। सूरसारावली को सूरसागर का भाग माना जाता है। सूरसारावली में कहीं कहीं पर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को वर्णन किया गया है, जो कुछ स्थानों पर महाभारत की कथा के आंसू की झलक भी देखने को मिलती है। सूरदास जी ने सूरसारावली की रचना 67 वर्ष की आयु में की थी। तीसरा साहित्य लहरी। साहित्य लहरी सूरदास जी की काव्य रचनाओं का एक संग्रह है जिसमें 118 कुट पदों का संग्रहित किया गया है। साहित्य लहरी में किसी एक विषय की विवेचना नहीं हुई है, बल्कि उसमें मुख्य रूप से नायिका और अलंकारों की विवेचना की गई है। इस ग्रंथ की सबसे खास बात यह है कि इसके अंतिम पद में सूरदास ने अपने वंश वृक्ष के बारे में बताया है, जिसके अनुसार सूरदास का नाम सूरदास पड़ा और वह चंद्रवरदाई के वंशज हैं। चंद्रवरदाई वही है जिन्होंने पृथ्वीराज रासों की रचना की। साहित्य लहरी में श्रृंगार रस की प्रमुखता है। सूरदास हिंदी साहित्य के महाकवि हैं क्योंकि उन्होंने न केवल भाव और भाषा की दृष्टि से साहित्य को सजाया है, बल्कि कृष्ण काव्य की विशिष्ट परंपरा को भी जन्म दिया है। सूरदास जी का हिंदी काव्य स्थान साहित्य काश में सूर्य के समान ही है। सूरदास जी ने अपने भक्ति करते हुए अपने आप भौतिक शरीर का त्याग सन 1580 ईस्वी में गोस्वामी विठलनाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी के पारसोली नामक गांव में किया और पंच तत्व में विलीन हो गए थे। पारसोली वही गांव है जहां पर भगवान कृष्ण ने अपनी रासलीला रचाते थे। सूरदास ने जिस जगह अपने प्राण त्यागे उस जगह आज एक सूर्य श्याम मंदिर की स्थापना की गई है।